सर इधर थोड़ा शुरू। ये वो हटा दो ना। वो क्या आ गया, हटा दो उसको। क्या पता। बस। त्यागी त्यागी सर नहीं आ रहा है। त्यागी सर नहीं आ रहा है, अब आ रहे हैं उधर। हो गया। उधर वो सेटिंग कर रहे हैं कुछ। नमस्कार सभी को। जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया। तो चलिए, आज वो घड़ी आ गई जिसका सभी आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, कि एफएसओ की बुक का। तो ये बहुप्रतीक्षित जो बुक थी, अब इसमें ये थोड़ा सा मैं इसको स्वीकार करता हूं कि थोड़ा सा समय इसमें जरूर लगा है। लेकिन इस बात के लिए भी मैं आपको इंश्योर करता हूं कि बुक की क्वालिटी जब आप लोग देखोगे तो ये आपको लग जाएगा कि क्यों इसमें समय लगा है, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी ना आपको पढ़ने की जरूरत होगी। सारी चीजें मिलेंगी और साथ में एक अभ्यासिका भी दी गई है इसके, जिससे आपको आपकी प्रैक्टिस, आप अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो ये समय क्यों लगा, ये क्वालिटी देखने के बाद आपको आप इंश्योर हो जाओगे कि हाँ, थोड़ा समय लगा है। ठीक है। तो आज बुक का विमोचन है, तो मैं आदरणीय संजय गुप्ता सर, डायरेक्टर निर्माण आईएएस, और आप लोगों के दोनों गुरुजी जो हैं, नारायण सर और त्यागी सर, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप लोग बुक का विमोचन करें। सर, बुक का विमोचन करें सभी के सामने। जी सर। विमोचन के दौरान थोड़ा सा तालियां बजा के उत्साहवर्धन जरूर कीजिएगा। नीचे डाल दो। एक बार तालियां बजा के थोड़ा सा उत्साहवर्धन करें। देखिए, इसमें अभ्यासिका भी है और जो आपकी वॉल्यूम 1 बुक है, ये दोनों बुक जो है ये अभी आपको वितरित की जाएंगी। तो अब बुक विमोचन के बाद मैं आदरणीय संजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्रतीकात्मक रूप से कुछ बच्चियों को आप बुक जरूर प्रोवाइड करें सर, अपने बेस्ट विशेष के साथ लिख के। सर आप लोग भी बच्चों को बेस्ट विशेष के साथ बुक प्रोवाइड करें। सभी सर आपको बेस्ट विशेष के साथ ही बुक प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें। इस पे त्यागी सर के भी नहीं हुआ। और जो ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, आपका आपके पास भी बुक जल्दी ही पहुंच जाएगी, और जिसका एड्रेस ले चुके हैं उनको कुरियर कर दी जाएगी। अदरवाइज आपके पास फोन आएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें, बुक आपको समय से पहुंच जाएगी। इस पे सर नहीं हुआ।
आइए 4। तालियों के साथ थोड़ा सा उत्साहवर्धन। आइए आप भी आ जाइए, मिल गए आप आ जाइए। तालियां बजाएं। आ जाइए, ले लीजिए, एक और ले लीजिए। आ जाइए बेटा। चलिए, अब इस गुणवत्तापूर्वक जो बुक थी उसके विमोचन के बाद मैं आदरणीय संजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हमें बुक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं कि आखिर इस बुक की क्या विशेषताएं हैं, इस बुक को किस तरीके से पढ़ा जाएगा और जो अभ्यासिका है उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाए। एक किताब सर। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। सब स्वस्थ है? हाँ। बड़ा तनाव दिया ऑफिस ने, किताब कब आएगी, है ना। इसी माफी के साथ मैं शुरू करूंगा कि वाकई में तनाव दिया हमने। कारण, हालांकि सर ने होता ना पैचिंग करने की कोशिश की बोलते हुए कि अच्छी गुणवत्ता, वो था एक कारण, पर तो उसमें भी उतना समय नहीं लगता। बस बीच में एक या दो जो बुक सेटिंग करने वाले लोग थे, तकनीकी काम करने वाले, तो किसी कारणवश उनका जाना हुआ और वो किताब अटकी वहां पे। क्योंकि हमारा काम क्या हो सकता है ऑफिस का, लिख सकते हैं, है ना, क्वेश्चंस हो सकता है, प्रूफ रीडिंग हम कर लेंगे, बट टाइपिंग वो टेक्निकल स्टाफ ही कर पाता। तो वो एक सबसे बड़ा कारण था साथ में, और गुणवत्ता देने के लिए समय भी लगता है। साथ ही क्या चीज थी, एक इंग्लिश मीडियम में ही मात्र अच्छे मटेरियल्स इस धरती पे उपलब्ध थे, है ना। उसमें से आपको चूज करना, एग्जाम की जरूरत के सापेक्ष चूज करना। फिर अब एमपी में तो पीवाईक्यूज मिलेंगे नहीं क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो जो अदर स्टेट्स में एग्जाम हुए, चाहे तेलंगाना ने लिया, वो मेघालय ने, यूपी ने, हरियाणा ने, राजस्थान ने, है ना, उत्तराखंड ने, फिर उनके क्वेश्चंस चेक किए, उनके सापेक्ष किताब का फॉर्मेशन किया गया। फिर अब एक अगली स्टेप, और कल को एक विपदा आ जाए, आपदा आ जाए, तो एक लेवल अपग्रेड भी रहना चाहिए कि जिसमें यानी कुछ भी सरदर्द हो एग्जाम हॉल के अंदर, यानी सरदर्द का मतलब टफ पेपर आ जाए, तो उसमें भी इस किताब को पढ़ने वाले बच्चे ही सकारात्मक बने रहे। तो ये मात्र उद्देश्य था, और इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में थोड़ा समय लगा, ठीक है। और इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है, आप जब इनके चैप्टर्स को आप खोलेंगे, एक तो स्पष्ट दिया गया है कि कौन सी यूनिट का कौन सा चैप्टर है। जब आप इसकी विषय सूची देखेंगे, बहुत क्लैरिटी के साथ में सारी चीजें दी गई है, ठीक है। और साइंटिफिक मैनर के साथ में, जैसे चौथी यूनिट और 5 यूनिट दोनों, 9वीं यूनिट सॉरी, कॉमन टॉपिक्स थे, तो उनको एक साथ ही क्लब किया है। ऐसा नहीं कि अभी यहां पे भी चौथी में दे दिया, फिर बी पार्ट इस किताब का है, 9वीं यूनिट वहां जाती, तो आपके दिमाग में भी खिचड़ी बनती। तो उस मैनर की पूर्ति के हिसाब से भी इसको डिजाइन किया गया है ना, ठीक है। फिर साथ ही जब आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे और उन चैप्टर में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पीवाईक्यूज, किसी भी अन्य, यहां पे तो हुआ नहीं है ना, आया हो, जैसे कि मैं ये पेज नंबर 7 खोल रहा हूं। अब इसमें क्या है कि एक कॉलम बनाए गए हैं, हर चैप्टर मिलेंगे बार बार सीधे परीक्षा से, दिख रहा होगा ना ये। इसका मीनिंग क्या है कि यहां पे जो ये कंटेंट दिया गया है, आपने पढ़ा, फिर वहीं की वहीं पता चल गया, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे एक अच्छी मानसिकता ये भी विकसित होगी आपकी पूरी किताब में कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे बनते हैं। और ये मुझे हर कंटेंट के साथ में, हर लाइन के साथ में पता चल जाए, तो हमारी अप्रोच है ना, वो कभी भटकेगी नहीं। तो एक तो ये कारण रहा है लेट भी होने का, क्योंकि ये डिजाइनिंग हमें नहीं आती थी, वो टेक्निकल स्टाफ ही करता,
है ना। सीधे पीछे क्वेश्चन एक साथ डालने होते तो ये किताब 5 दिन पहले आ चुकी होती, क्योंकि एक एक टॉपिक को ढूंढना, फिर उस क्वेश्चन को वहां पे इनबिल्ट करना, है ना, तो टास्क था एक। ठीक है, तो ये किताब इस तरह से भी अच्छी लगेगी आपको। दूसरा, भाषा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि कहीं का कट करके सीधा चिपकाया हो हमने, भाई, है ना, पूरी चीजें लिखी गई है, भाषा सहज बनाने की कोशिश की गई है। कारण अभी हो क्या रहा है, ज्यादातर केमिस्ट्री वाले ही बच्चे आ रहे हैं, है ना। फूड साइंस वालों के लिए टफ लैंग्वेज भी चल जाती है, टेक्निकल लैंग्वेज थी। बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले के लिए भी कुछ वर्ड्स एडोप्ट कर सकते हैं आप ही। और खाली मैथ्स वाले का हाल क्या हो रहा होगा, वो स्यूडोमोनास और इनमें ना कोलाई वोलाई में टकरा होगा, दिक्कत हो रही होगी ना। हाँ, तो वो सहजता भी मेंटेन कैसे हो, है ना। जैसे अब त्यागी सर आपके साथ में है ना, वो अपने तकिया कलाम को शब्दों के साथ में क्या क्या बोलते रहते गुरुजी अपने, क्या क्या बोलते बता दो, छोड़ा या नहीं छोड़ा भी, समझ, हाँ समझ आया, क्या क्या और बोलते बता दो भाई, चलेगा हाँ या ना, है ना, ताकि वो दिमाग में कूलनेस से चला जाए। तो ऐसा ही कुछ माइंडसेट, यानी भाषा की सहजता कि एक नॉन बैकग्राउंड वाला बच्चा भी इसको पचा ले। नॉन बैकग्राउंड, जिसने बायोलॉजी के वर्ड्स ना सुने हो, जिसने बायोटेक्नोलॉजी के वर्ड्स ना सुने हो, जिसने बॉटनी जूलॉजी ना पढ़ी हो, है ना, अब उसके लिए तो सरदर्द होगा ना बहुत बड़ा वाला। तो उसकी इजीनेस, वो भाषा में आ जाएगा तो सहजता होगी। पहले मन था कि इसको हम लोग बिंदुवार बना दें, ना, एक एक डॉट डॉट लगा के बिंदुवार, बट सरदर्द क्या था, पचेगी नहीं। अब दूसरी चीज, एक तो ये मैथ्स वाले बच्चे का हुआ, दूसरे जो बच्चे इस बैकग्राउंड के भी है, मान लीजिए आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से सीबीजेड वाले हैं, ठीक है, फूड साइंस से भी है, बट पढ़ा समय भी होगा, काफी समय पुराने की बातचीत होगी, शब्दों को भूल भी गए होंगे। काफी बच्चे वो जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जूलॉजी बॉटनी से ताना बाना कमजोर हो गया होगा, है ना, तो उनको भी ध्यान में रखा गया है। इसी कारण से इसको पैराग्राफ में प्रॉपर लैंग्वेज में दिया गया है, और जितने भी मेन पॉइंट्स हैं सबको बोल्ड भी किया गया है, ताकि इजिली हाइलाइटर्स यूज कर सके। ठीक है, एक सबसे अच्छी बात जो आपके लिए काम की है वो है हर चैप्टर के बाद में एक तो पीवाईक्यूज तो अंदर इनबिल्ट ही कर दी हमने, किसके नाम से, सीधे, ये लिखा है ना, सीधे परीक्षा से। अब देखो इस पेज में देखिए कितने क्वेश्चन भरे हैं सीधे परीक्षा से, है ना। एक तो ये मिल गया पीवाईक्यूज की भरमार है इसमें, मुझे लगता है कि इसमें 1000 के लगभग पीवाईक्यूज जो आए हुए, टोटल एक भी नहीं छोड़े हैं, जितने भी एग्जाम एफएसओ के नाम के मिले हैं वो सब भर दिए इसके अंदर। अब साथ में दूसरी किताब है, इसका नाम क्या दिया गया है, अभ्यासिका। इसमें जिस चैप्टर की सीक्वेंस इसमें मेंटेन की गई है जो मूल किताब में, उसी सीक्वेंस को इसमें मेंटेन किया गया है। मतलब चैप्टर पहला इससे पढ़ा, डिटेल से समझा, अप्रोच भी ले ली, रट भी लिया, फिर टेस्टिंग इससे कर ली, वही चैप्टर फिर खोला और फिर इससे क्वेश्चन सॉल्व किए और लास्ट में एबीसीडी चेक कर लिया। इसी मैनर से पढ़ना भी है, इसको बोलते हैं स्टडी विद असेसमेंट। खाली पढ़ने भर से हम कभी पास नहीं हो सकते हैं, बिना असेसमेंट पॉसिबल है कि हमें कितना याद है, ये जांच करनी पड़ेगी ना, क्योंकि दूसरे के तो याद हो सकती है ना। तो इसी मैनर से इसको अलग से दिया गया है। मेरी कोशिश थी पहले एक बार दे दे, फिर ऑफिस ने थोड़ी लड़ाई झगड़े भी की, नहीं सर मैं थोड़ी वो अंदर से मेरा व्यवसायिकता जाग रही थी यार, 10 रुपए बच जाएंगे अलग अलग नहीं करेंगे, तो मैं इसमें सोच रहा था, पर नहीं, अलग रहेगी तो बच्चों के पास में कंफर्टनेस रहेगा। ठीक है, तो एक ये भी था एक मनोविज्ञान। फिर पहले किताब एक साथ, जब मैंने एक डेमो डाला देखा होगा ना, उसी पीछे क्वेश्चन थे, फिर 2-3 दिन लेट इसमें भी हुआ कि क्वेश्चन को वहां से कट करना, फिर उसकी सेटिंग अलग से किताब में करना, तो वो कुछ प्रपंच हो गए थे, इस कारण से लेट हुआ। खैर, देर आए दुरुस्त आए। सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर भी में काफी समय है ना। हाँ, अभी तक निर्धारित तिथि 14 दिसंबर ही दिख रही है बेटा, 4-5 महीने हैं, जी जान से लग जाइए। अच्छा कंटेंट आपके पास में आ गया है, दम से पचाइए, क्लास को पचाइए। और बच्चा सिर्फ वो पास होता है जो मास्टरों के खून पीता है। तो त्यागी सर हैं और हमारे तोमर सर हैं, है ना, और भरपूर हट्टे कट्टे हैं, है ना। और इनका ग्रुप पता है ब्लड कौन सा है दोनों का, हाँ, इस सबके लिए सुलभ है, तो आराम से पी सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये मत बताओ ना कौन सा है, तुम बच्चों के सापेक्ष बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि ब्लड ग्रुप हमारा अलग है, पर हम तो वही मानेंगे, हमें तो पीना है भाई, है ना। ठीक है, तो लगे रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जल्दी से पास हो जाइए। मिठाई खिला दो, फिर उसके बाद में तुम्हारे शादी ब्याह में भी आ जाएंगे बढ़िया से, है ना।
और जल्दी से कोचिंग की दुनिया से पीछा छूटे, या नौकरी लग जाए, यही है ना? ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत। बाकी अब सर बात करेंगे आपसे। तो बुक का विमोचन हुआ। आप लोग इस बुक को अच्छे से पढ़िएगा, जैसा कि सर ने बताया उन बिंदुओं को भी ध्यान में रखकर पढ़िएगा। और एक रिक्वेस्ट मेरी और रहेगी कि बुक का रिव्यू जरूर करिएगा, आप चाहे आप कमेंट के माध्यम से करें या वीडियो बना के करें, बुक का रिव्यू जरूर दीजिएगा, ताकि और बेहतर बनाने में हमको भी थोड़ी सी। हाँ, एक चीज आप ही बोल दीजिए, जितनी भी गलतियां मिली, वो जरूरी नहीं है तो गलतियां मिलेगी, कोई भी 100% सही नहीं हो सकती है ना? तो आप उन गलतियों को आइडेंटिफाई कर ले अपनी किताब में निशान, तो ऑफिस को जरूर अवगत करा दें, ताकि समय के साथ में उसका शुद्धि पत्र भी आपके, कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज, कई बार तो यहाँ तक भी होता है, जो मेन मेन किताबें होती है जहाँ से हमने भी लिया होगा इनसे, है ना मिसिंग, तो वहाँ पे भी गलतियां मिलती है ना? तो जब भी कोई गलती मिले हमें आप अवगत करा दें, ठीक है, ताकि ऑफिस समय के सापेक्ष। और दूसरी चीज, गलतियां मिलेगी तो नेचर भी पता चल जाए, ताकि अब अगला जो पार्ट आएगा या तो इस महीने के एंड में, नहीं 10 तारीख तक मैं दूंगा उसको भी, ठीक है ना? ताकि उसमें जो गलतियां रिपीट ना हो, या उस तरह की जो गड़बड़, एक मानसिकता, एक टेंडेंसी हो सकती है कोई नेगेटिविटी की, तो उसको भी हम वॉश आउट कर सकें, ठीक है? थैंक यू। ठीक है, तो जरूर रिव्यू दी गया ताकि और बेहतर बनाने में हमको मदद मिले। अब चलिए, अब आपकी क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है? तो जो भी सब्जेक्ट्स आपके लगातार चल रहे थे उसमें आप लोग कंटिन्यू करेंगे। सर, 5 मिनट में क्लास कंटिन्यू हो जाएगी आपकी।
हेलो हेलो। ठीक है, हो गया सब। बस कल से स्टडी कर रहे हैं। कल हम लोग कहाँ पहुंच गए थे क्लास में? अच्छा ठीक है, फूलों की मध्य प्रदेश में, हेडिंग लिखो, मध्य प्रदेश में फूलों का उत्पादन। इसमें लिखना है आपको राज्य में गेंदा, कौमा गुलाब, रजनीगंधा, गुलदाउदी, गुलदाउदी और ग्लेडियोलस जैसे फूलों की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। कुल फूल उत्पादन में, नेक्स्ट पॉइंट, कुल फूल उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। कल सबसे लास्ट में हम लोग एक फैक्ट के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें शायद फलों का उत्पादन था, उसमें कौन सा स्थान लिखवाया था?
चौथा, आप लोगों ने कौन सा डेटा देखा था ये? क्योंकि आज कुछ 3 जगह पर लगातार एक के बाद एक उसमें स्थान जो दिखा रहे हैं वो 7वां दिखा रहे हैं। ठीक, अब दोनों दोनों जो जगह डेटा आ रहा है, एक जगह चौथा और एक जगह 7वां। ठीक, कुछ दिनों में मैं उसे कंफर्म करके आपको बताऊंगा फिर से। 23-24 का चौथा है और 7वां, 7वां नहीं पता लग रहा है? ठीक है, उसको मैं देख के बताऊंगा, फिर जो सही होगा और बिल्कुल नया होगा हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है ना? चौथा लिखा था ना अभी हमने, वो 23-24 का लिखा था। अभी देखते हैं फिर वो 7वां क्यों दिखा रहे हैं दूसरे सोर्सेस में। हाँ, ऐसे ही ये जो डेटा चल रहा है ना, आपको यहां भी जैसा भी दिखे, थोड़ा सा भी डाउट हो, आप तुरंत क्या रखें, मेरे सामने रखें। जैसे मुझे कल चौथा लिखा चुका था मैं, लेकिन फिर भी मुझे 7वां कई दूसरी जगहों पे दिखा। ठीक है ना? तो अब मैं क्या करूंगा, जो सबसे ज्यादा नवीन होगा और ऑथेंटिक होगा, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया जाएगा, हम उसको मानेंगे। ठीक है ना? हमें इसमें नहीं जाना कि किसने क्या बता दिया, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा क्या होगा वैलिड, हम वो मानेंगे। ठीक, ऐसे ही आपको अगर किसी दूसरी चीज का डेटा मिलता है, किसी भी चीज का, तो आप वो मुझे एक बार बताएंगे जरूर। ठीक, कोई भी चीज क्या नहीं हो, बच नहीं पाए हमसे। दूसरा पॉइंट लोगों, इसमें इसमें क्या लिखा था आपने? चौथा स्थान किस में लिखा है? ये फूलों के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? चौथा। ठीक है, इसके बाद लिखो मध्य प्रदेश में इजराइल के सहयोग से, मध्य प्रदेश में इजराइल के सहयोग से फूलों की खेती के लिए मध्य प्रदेश में इजराइल के सहयोग से फूलों की खेती के लिए सीहोर जिले में एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही के वर्षों में, हाल ही के कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में औषधीय पौधों की खेती का प्रचलन बढ़ गया है, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन ईस्ट बंगाल, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन ईस्ट बंगाल, गेट लगा दो, सर्वाधिक उत्पादन ईस्ट बंगाल, और उसके बाद अश्वगंधा तथा सफेद मूसली का रहा है। पिछले कुछ वर्षों से राज्य में किसकी खेती बढ़ रही है? औषधीय पौधों की। ठीक, ये बात समझ में आई, लेकिन उसमें भी कौन कौन से पौधे? ईसबगोल, अश्वगंधा और सफेद मूसली, इनकी खेती का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है। पहले पर कौन है आपका? ईसबगोल, दूसरे पर अश्वगंधा और तीसरे पर सफेद मूसली। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मध्य प्रदेश के शीर्ष पुष्प उत्पादक जिले, सॉरी शीर्ष पुष्प उत्पाद, मध्य प्रदेश के प्रमुख शीर्ष
पुष्प उत्पाद हो गए। पहले नंबर पे लिखो गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी, फिर ग्लेडियोलस, उसके बाद रजनीगंधा। पहले पर क्या लिखा है आपने, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवे पर। अगर आपसे अब कोई पूछे सर्वाधिक किस पुष्प की खेती की जाती है, सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हो रहा है, बस तो सीरियल क्रम याद रखेंगे। बीच में से भी यदि वो काट के पूछे तो भी आपको याद बनाए रखना, ठीक है ना। गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी, ग्लेडियोलस और रजनीगंधा। ठीक, अब देखो मध्य प्रदेश में मसाला उत्पादन। मध्य प्रदेश की प्रमुख मसाला फसलें, मध्य प्रदेश की प्रमुख मसाला फसलें मुख्य रूप से मिर्च, कौमा अदरक, सर कल की क्लास ओनली 11 मिनट्स की है, जिसमें श्री अन्य तक हुआ है। ठीक है, मैं देख के उसको करवाता हूं फिर। कल ऐसा हुआ था क्या, बीच में लाइट वगैरह गई थी क्या कल, नहीं गई थी ना। किसी ने क्लास देखी है घर पे जाके दोबारा, बस क्लास नहीं, टाइम मतलब कितना, उसका ड्यूरेशन कितना दिखा रहे हैं, डली है, जरा चेक करो एक बार। गेट लगा दो, गेट लगा दो, गेट। है क्या, बाद में है, क्या नाम है इनका, ठीक है। मिर्च लिखा, उसके बाद अदरक, लहसुन, धनिया, हो गया। इसके बाद लिखो देश में धनिया उत्पादन में, देश में धनिया उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। धनिया में कौन से नंबर पर है मध्य प्रदेश। दूसरा पॉइंट, कुल मसालों के उत्पादन में कुल मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है, प्रथम लिखो। राज्य में सर्वाधिक मसाला उत्पादन राज्य में, दूसरा पॉइंट लिखो, सर्वाधिक मसाला उत्पादन लहसुन
किसका किया जाता है? लहसुन का किया जाता है। मध्य प्रदेश का दूसरा पॉइंट, मध्य प्रदेश का लहसुन उत्पाद प्रमुख जिला कौन सा है? पक्का? मंदसौर नहीं है? रतलाम को तो जीआई टैग मिला उस किस्म के लिए, रियावन लहसुन के लिए, लेकिन उत्पाद जिला कौन सा है प्रमुख? मंदसौर है? कंफ्यूजन है इसमें? मंदसौर नहीं है? मंदसौर ही है ना? ठीक है, क्या लिखोगे? मध्य प्रदेश का प्रमुख लहसुन उत्पाद जिला मंदसौर है तथा रतलाम जिले के रियावन लहसुन को तथा रतलाम जिले के रियावन लहसुन की किस्म को जीआई टैग दिया गया है। दोनों बातें अलग अलग दिख रही हैं, तथा लिख लो या फिर किंतु करके लिख लो। नेक्स्ट लिखो, मध्य प्रदेश में लहसुन मध्य प्रदेश में लहसुन पार्क मंदसौर में, लहसुन पार्क मंदसौर में तथा धनिया पार्क गुना में स्थापित किया गया है, या प्रस्तावित लिखना। मध्य प्रदेश में नेक्स्ट पॉइंट, बेड़िया नाम सुना है ये? मध्य प्रदेश में बेड़िया कहां पर है? खरगोन। मिर्च की मंडी मध्य प्रदेश बेड़िया खरगोन में मिर्च की मंडी, मिर्च की सबसे बड़ी मंडी स्थापित है। बस इतना लिख लो। और यदि देश की बात करेंगे तो ये दूसरी सबसे बड़ी है, अपने यहां पहली है सबसे। एक और लिखो, मध्य प्रदेश के कसरावत ब्रैकेट में खरगोन, मध्य प्रदेश के कसरावत ब्रैकेट में खरगोन में मिर्च महोत्सव ब्रैकेट में चिली महोत्सव ब्रैकेट में चिली महोत्सव का आयोजन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कब से किया जा रहा है? कुछ अनुमान? सुनासा है मिर्च महोत्सव या चिली महोत्सव मध्य प्रदेश में कहां लग रहा है? सबसे पहले तो कसरावद खरगोन में। और कब से लग रहा है? अभी की हाल ही की प्रक्रिया, ये पहले नहीं लगता था। 20 से, वर्ष 2020 से शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, कुछ छूट गया क्या? छूट गया कुछ? लिख लिया? ठीक है। देखो, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में मसालों का कुल क्षेत्रफल
9.07 लाख हेक्टेयर था। 9.07 लाख हेक्टेयर था तथा उत्पादन 55.38 तथा उत्पादन 55.38 लाख मीट्रिक टन हुआ, जबकि वर्ष 2024-25 में यह क्षेत्रफल बढ़कर 9.16 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 56.42 लाख मीट्रिक टन था। मीट्रिक टन रहा, अभी वर्ष पूरा नहीं हुआ है ये। उत्पादन 56.42 लाख मीट्रिक टन। अभी ये क्या है, जैसे नया इकोनॉमिक सर्वे आया था तो 3-4 महीने हो गए थे उसमें, 4 महीने लगभग। तो क्या हुआ था, उन्होंने प्रथम अनुमान ले लिया उसमें। अभी जब वर्ष पूरा हो जाएगा तो ये डेटा क्या हो जाएगा, 25-26 का जब आएगा तो ये डेटा बदल जाएगा। ठीक है ना। तो अभी आप क्या समझे, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 का था जिसने बताया कि 23-24 में इतना उत्पादन हुआ है। ठीक, उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, जबकि। जबकि में क्या लिख रहे हैं, 24-25 में, मतलब एग्जैक्ट अभी इसी वर्ष का जो प्रथम अनुमान है 4 महीनों का, वो आपको नया बताया गया। ठीक, क्योंकि एग्जाम बनाने वाले का माइंडसेट का कोई भरोसा नहीं है, वो ब्रैकेट में ही तो लिखना उसे प्रथम अनुमान के अनुसार। ठीक है ना, क्योंकि सरकारी डेटा है तो वो भाषा अपने अनुसार बना लेगा, इसलिए मैंने दोनों डेटा लिखा दिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मध्य प्रदेश में मसालों के शीर्ष उत्पादक जिले मिर्च, मिर्च, हाँ, पहले लिखो मिर्च कहां पर होती है, और दोनों आसपास ही तो है, खरगोन और खंडवा दोनों में होती है। लिखो खरगोन और खंडवा। दूसरा मसाले का नाम लिखो हल्दी। हल्दी कहां पर है, बुरहानपुर, बिल्कुल सही। धनिया लिख लो, हाँ, प्रमुख उत्पादक जिले हैं उसके नाम से ही पहचाना जा रहा है ना। अभी ओडीओपी के तहत पूरे देखेंगे, 36 नाम है। सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला, मसाला उत्पादक जिला पक्का, थोड़ा लेट बोलते, आधों से ज्यादा गलत करवा लेते। मसाला पार्क कहां पर है, सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला बुरहानपुर, लिखो इसे। यही छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला बुरहानपुर और मसाला पार्क छिंदवाड़ा। सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला कौन सा है, लिखो, यहीं लिख लो, छिंदवाड़ा से रिलेटेड जो भी है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन जिला छिंदवाड़ा। सर्वाधिक फल उत्पादन जिला सर्वाधिक फल उत्पादन जिला सुना है थोड़ा बहुत,
रतलाम। सर्वाधिक फल उत्पादन जिला रतलाम। अब एक हेडिंग लिखो, मध्य प्रदेश के प्रमुख मसाला उत्पाद। उसमें सबसे पहले हेडिंग लिखना हल्दी। हल्दी लिखा। इसके बारे में लिखो, भारत विश्व के कुल हल्दी उत्पादन का भारत विश्व के कुल हल्दी उत्पादन का लगभग 70% लिख लिया हिस्सा प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट इसी से मिलता जुलता है, तेलंगाना कौमा महाराष्ट्र कौमा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मिलकर तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश मिलकर हल्दी के घरेलू उत्पादन का 63.4% का 63.4% का योगदान करते हैं। इसके बाद लिखो मध्य प्रदेश की, मतलब सीधा पॉइंट ही लिख लो, मध्य प्रदेश में हल्दी उत्पादन मुख्य रूप से किन जिलों में अपनाई जाती है? हल्दी का क्या बता रहे हो? नहीं, हाँ सही बोला है, दबी आवाज थी लेकिन सही थी। इसके अलावा एक और जिला है, और क्या बोला था यहां से किसी ने? ठीक है, लिखो उसमें, मध्य प्रदेश में हल्दी उत्पादन प्रमुख जिला शहडोल एवं बुरहानपुर है। ओडीओपी के तहत एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश के शहडोल जिले को हल्दी उत्पाद प्राप्त है। भारत के कुल हल्दी उत्पादन में शहडोल को दिया है। भारत के कुल हल्दी उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 5.68% है। इसके बाद लिखना अदरक।
ओडीओपी के तहत अदरक को मध्य प्रदेश के 3 जिलों में रखा गया है। कौन कौन से हैं? बड़वानी, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, निवाड़ी और बड़वानी जिले को ओडीओपी के तहत अदरक उत्पाद प्रदान किया गया है। दूसरा लिखो, मध्य प्रदेश देश में शीर्ष अदरक उत्पादक राज्य है। इसके बाद भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में देश के कुल अदरक उत्पादन का लगभग मध्य प्रदेश में देश के कुल अदरक उत्पादन का लगभग 31% उत्पादित किया जाता है। 31। निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले अदरक के शीर्ष उत्पादक जिले हैं। इसके बाद लिखो धनिया। धनिया के बारे में वैसे 3-4 पॉइंट हमने वहां लिख लिए हैं, कुछ और लिख लेते हैं। यहां पे लिखो धनिया। भारत में राजस्थान एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 में 396 लिखो 000 मीट्रिक टन धनिया के बीजों का उत्पादन हुआ। धनिया की बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर डैश लगा के दिसंबर। और इसी ब्रैकेट में लिख लेना रवि फसल। इसके बाद लिखो मेथी। मेथी लिखा, इसमें लिखो मेथी के लिए दोमट या बलुई मिट्टी
उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद लिखना भारत में मेथी को मैनथुलु मैनथुलु और उलूबा भारत में मेथी को मैनथुलु और उलूबा, मैथुलु तो समझ में आता, उलूबा बिल्कुल हटके नाम है एक, ठीक है। हाँ, उलूबा ही समझना उसे, उल्लू से याद मत करना। हाँ वो क्या याद बना रहे इसलिए उल्टे सीधे नाम सोचते हैं फिर, ठीक है ना। उलूबा हो गया। भारत में मेथी को मैनतुलु और उलूबा आदि अन्य नामों से जाना जाता है। वर्ष 2023-24 में मेथी उत्पादन में वर्ष 2023-24 में मेथी उत्पादन में जो जो छूट गया उसे थोड़ा मेंशन कर देना, मैं दोबारा लिखवा दूंगा, ठीक, कोई चिंता नहीं है। हर्षिता पाठक, उनका कहना है ये जैसे मैं बीच में आपसे पूछ लेता हूं ना तो उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती। हाँ आपकी आवाज नहीं पहुंच पाती तो वो छूट जाता है थोड़ा सा बीच में, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। क्या लिखा अभी आपने? वर्ष 2023-24 में मेथी उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। जिसका कुल उत्पादन 113.51 113.51 किलोटन है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 51.8% होता है। राजस्थान राज्य मेथी उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। पहले पर कौन है? एक एक करके मत बोलो, पहले पे कौन है? पहले पर कौन है? कुल कितना उत्पादन है देश का? लगभग 50% है, आधे से अधिक का उत्पादन हो रहा है। और दूसरे पर कौन है? राजस्थान, ठीक। मध्य प्रदेश के प्रमुख मसालों का उत्पादन, इस हेडिंग लिखो जी, मध्य प्रदेश के प्रमुख मसालों का उत्पादन संबंधी आंकड़ा। पहले पे लिखना लहसुन, दूसरे पर हरी मिर्च, तीसरे पर अदरक, चौथे पर हल्दी, फिर धनिया बीज,
फिर सूखी लाल मिर्च, उसके बाद मेथी, उसके बाद सौंफ, उसके बाद जीरा, हाँ फिर बोल देते हैं, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, हल्दी, धनिया बीज, सूखी लाल मिर्च, मेथी, सौंफ, जीरा, अन्य मसाले। अन्य मसाले मत लिखो। ये एक उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण में पूरा डेटा दिया है टेबल में कि कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन क्रमानुसार मध्य प्रदेश में होता है। अब इसमें उनका ये भरोसा नहीं, जैसे सर्वाधिक पूछे तो समझ में आ रहा है किसका हो रहा है, लहसुन का हो रहा है ना, लेकिन भरोसा नहीं है लहसुन ऑप्शन में भी हो या ना हो। तो आप क्या कर लें, इसमें नंबर कर लें अपना, और ये देखिए कि इनमें से सबसे ज्यादा किस में होता है। ठीक, मैंने इसमें आपको उत्पादन का डेटा नहीं लिखाया है, वो बहुत ज्यादा 7-7 संख्या में है, उससे मतलब नहीं हमें, बस आप क्रम याद रखो, पहले पे लहसुन है, दूसरे पर क्या है आपका हरी मिर्च, तो इसको नंबरिंग कर लेना अपने, और इसी नंबरिंग में आप उसको याद बनाए रखें, क्योंकि जो सबसे पहली प्रायोरिटी है, संभावना है क्वेश्चन बनने की, वो इसी लिस्ट की है। उसमें मसालों का उत्पादन दिया प्रमुख रूप से, और इसको क्या किया है, मेंशन करवाया है। ठीक, और उसका जो पास आधार होगा क्वेश्चन बनाने का, वो क्या होगा, डेटा। डेटा कहां मिलेगा उसे, उसके इकोनॉमिक सर्वे में, और उसमें उसने ये टेबल मेंशन की है। ठीक, कितने टाइम है अभी, अभी तो 4 ही बजा है ना, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए अभी। हाँ, आधे से ऊपर से, कि बच्चों को चाहे कुछ भी हो, चाहे उनकी टेस्ट सीरीज चल रही हो, कभी से कुछ भी हो, लेकिन आप जो क्लास में पढ़ा चुके हैं या फिर जो पढ़ा रहे हैं, उसका अभ्यास उन्हें डेली कराना है। ठीक है ना, लास्ट के 15 मिनट में या 20 मिनट में या आधे घंटे में, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। जैसे कि 5th यूनिट मैंने पढ़ा दी है, तो मैं क्या करूंगा, उसको टाइम टू टाइम क्या करवाते चलूं, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस करवाते चलूं, और जो आप पढ़ा रहा हूं उसको भी बीच बीच में क्वेश्चन करवाते रहूं। ठीक है ना। 5 यूनिट किस किसने पढ़ ली अभी, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, कैसे भी किसी ने पढ़ रखी है, आपने तो पढ़ी रखी है ना, तो हाथ कौन उठाएगा, मैं उठाऊंगा क्या यहां से, मैं पूछ रहा हूं 5th यूनिट किस किसने पढ़ रखी है। ये पीछे मुड़ के देख रही है कि कौन कौन है, मैं अकेली तो नहीं हूं कहीं, हाँ तभी तो दिखेगा मुझे, नहीं तो मैं नोटा समझ लूंगा। जैसे पीछे मुझे पता है उन लोगों ने नहीं किया, वो फेस से पता पड़ जाता है कि दिख भी जाते हैं। जैसे यहाँ जो बीच की हुआ आधे मतलब 60% है, जितने सब बैठे सबने की है ये, और वो कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जितने उन्होंने पढ़ रखी है वो सब बीच में ही बैठते हैं। यहां से इन्होंने, आपने हाथ नहीं उठाया, पढ़ा नहीं है, तो हाथ कौन उठाएगा, पीछे आपकी मुश्किल से 10 क्लास छोटी होंगी, ज्यादा छूट गई हैं पेपर के चक्कर में। ठीक है, आपकी तो पूरी थी, लगभग लगभग 10-12 बच्चे हैं जिनकी नहीं हुई है, और उन लोगों ने भी मुझसे कहा है कि सर हम तो क्या करेंगे, किसी पड़ोसी से नोट्स करा लेंगे क्या, जीरोक्स, और लेक्चर केवल सुन लेंगे तो जल्दी कवर हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं वो भी कवर कर ली होगी उन्होंने, आधी कर ली है क्या, नहीं किसी ने, कर रहे हो ना साथ में, नहीं कर रहे, कब करेंगे, अक्टूबर के बाद, दिसंबर के बाद ना, 15 के बाद ही करना फिर। जिससे पूछूंगा केवल वही बताएगा, और कोई किसी की क्या नहीं करेगा, मदद। ठीक है ना, जिससे पूछेंगे केवल वही बताएंगे।
पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस काल में कृषि का प्रारंभ हुआ? सबसे लास्ट में, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सी यानी कि नवपाषाण काल। सब सहमत है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? नंबर 1 कृषि, नंबर 2 मत्स्य पालन, नंबर 3 पशुपालन, चौथा कपड़ा निर्माण और पांचवा है बागवानी। कूट आपके इस प्रकार है 1 2 3 4, 1 2 3 4। दूसरा है 1 2 3 5, ऑप्शन सी 1 2 3 या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताना। बी 1 2 3 5 पक्का? ऑनलाइन में फटाफट जवाब दें। फर्स्ट का सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल के उसमें ऑप्शन लिखना। इस क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 पे थोड़ा पीछे चलता है ये। क्या ऑप्शन है इसका? बी। निम्नलिखित में से कौन से लघु तथा कुटीर उद्योगों को कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त होता है? थोड़ा समझे। पहला हथकरघा, बुनाई, तेल निकालना या चावल कूटना। कौन से लघु तथा कुटीर उद्योगों को कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त होता है? हथकरघा को प्राप्त होता है, ठीक है। बुनाई को, तेल को, ठीक है। चावल कूटना, तो क्या आंसर होगा इसका? भारत में कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा कितना निवेश किया जाता है? कितना? इस रो में से तो एक सुर में आवाज आनी चाहिए। ये क्लास में भी करवा दिया था मैंने एक बार, यहां तक मुझे याद आ रहा है। मधुमक्खी भिनभिनाती हैं आपस में, उस प्रकार का साउंड मुझे यहां खड़े होकर महसूस होता है। यहां पे एक क्लियर कट आवाज करो। उसको क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कितना किया था? 86, 50, 60, 70, 80, 70। हाँ देखो अब सही आए ना डेटा पे। कितना है? सब मरेंगे। 80% से अधिक बोला था निजी निवेश। कितने मरते अभी? कृषि से संबंधित शीर्ष राज्यों के संदर्भ में सूची बनाना है। राजस्थान कृषि योग्य भूमि में कौन से नंबर पर आता है? कौन से नंबर पे आता है? पहले पर। महाराष्ट्र, बनाओ इसकी जोड़ी पहले, लिख लो नहीं तो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5वां। ये चौथे पे चल रहा है। ठीक है, चौथे का डी जितने भी लोगों ने बताया सही है। चौथे का बी नहीं है। अंजलि भदौरिया, भावना सुनहरे, फोर्थ बी। पूनम आर्या, एस कुमार, ठीक है। दीपक चौरसिया, फोर्थ का डी। 5th नंबर का क्वेश्चन जल्दी कर लीजिए अटेम्प्ट। महाराष्ट्र कौन से पे है? ठीक। उत्तर प्रदेश, ठीक है। कितना दिया है ये? सॉरी, महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश। ये किस में मिल रहा है आपको? 4 1 2 3। किस ऑप्शन में है ये? कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पास विश्व की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% है। सही है या नहीं? ठीक।
भारत विश्व की 17.5 जनसंख्या का पोषण करता है या नहीं? अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, उपयुक्त में से कौन से दोनों कथन सही हैं? तो कौन सा है इसमें? ठीक है। जल में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? और हवा में? पौधे और मछली दोनों? ठीक। अजय निशान लगाने नहीं तो वो दिक्कत होगी। ठीक है। कृषि शाखाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित। एपीकल्चर, मैरी, मिलीजुली प्रतिक्रिया सी लग रही है एकदम। ठीक है, ठीक ठीक। रुको रुको, आप बताना सबसे आखिरी में वर्मी कल्चर कहां जाएगा? ठीक है ना, बचपन में ऐसे ही करते थे अपन। पिसी कल्चर, पिसी, हाँ ऐसे जाएंगे तो हो गया वो काम। वर्मी कहां पर है और पिसी कल्चर कहां पर है? और आपका सेरिकल्चर, हाँ सेरिकल्चर कहां पे है? तो केचुए पे कौन ले गए थे मुझे पहले? नहीं, आप ही ने बोला था, मैंने नहीं गया था कहीं पे। कहां पर जाना है सेरिकल्चर से? ठीक है। और एपीकल्चर ऐसे याद है? ठीक है ना, याद है? ठीक। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी? अच्छा, डाउट है? हाँ सोचो, जल्दी सोचो, गलत ही सोचोगे, क्योंकि जब बता दिया है 10वीं है तो 10वीं है। ठीक। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस राज्य में होता है? दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे पे कौन है? दूसरे पर मध्य प्रदेश है। दूसरे पर कौन है? कौन है? तीसरे पर कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दुग्ध उपलब्धता कितनी है? हाँ सही है। और देश की कितनी है? कितनी बढ़ाई थी? 471 ग्राम प्रति व्यक्ति, यही था ना? तो मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, सॉरी सॉरी, मध्य प्रदेश कौन से पर है? और उत्तर प्रदेश, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है? मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसको मिलाना है जरा। अमूल कहां की है? ठीक है। मदर डेयरी, सांची, गोकुल, इस प्रकार का ठीक लगता है बड़ा। हाँ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता इधर उधर। बतखों की प्रमुख नस्लों के संदर्भ में सोचना है। खाकी कैंपवेल अधिक अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है। और इंडियन रनर, जब रनर है तो मस्कॉवी और पैकिंग बदक, बागवानी कृषि की वह शाखा है जिसमें शामिल होता है केवल अनाज दलहन। अच्छा सुनना भी नहीं चाहते इसमें। ठीक। वैश्विक स्तर पर बागवानी का जनक किसे माना जाता है? लिबर्टी हाइट। ठीक है। और भारत में इसके जनक कौन है? कौन है? मैरीगोडा। ठीक। प्रश्न अब है, आधुनिक बागवानी कृषि के जनक कौन है?
हाँ उनसे सब करवा लो, अब तो छोड़ दो उन्हें। आधुनिक कृषि बागवानी के जनक कौन है? ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए नहीं है क्योंकि 10 मिनट पहले 10 मिनट की एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, उसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया था और वहां ये भी बताया था कि कंफ्यूजन में मर मत जाना बिल्कुल भी। उसमें मैंने बकायदा बताया था कि वैश्विक स्तर पर कौन है और भारत में सामान्य रूप से किसे माना जाता है, लेकिन आधुनिक बागवानी की जनक में एक दूसरा नाम आ रहा है सोर्सों में, वो है लाल कृष्ण चड्डा, है ना। देख लेना इस टाइप की, ये क्या है आपके एमसीक्यू हैं, कहीं से भी संभावना बन सकती है बनने की, और मध्य प्रदेश ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए जाना जाता है। ठीक, एक बार आप उसे फिर से देखें क्रॉस करके और सोर्सों में छाने, ठीक है ना। एल के चड्डा, वो उसमें देख लेना, उसमें 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो मैंने रखा ही इसलिए था इसमें ताकि आप वो यूट्यूब उस पर जाके वीडियो देखें, है ना। ठीक है, बागवानी क्षेत्र का फसल मूल्य वर्धन जीबीएम में लगभग कितना प्रतिशत है? लिखा है ये क्वेश्चन, बताया भी है कितना है। ठीक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई है? क्या नाम है इसका? समिति नहीं, एक सुर में आवाज नहीं आई ना, नहीं तो मैं पीछे मुड़ता ही नहीं हूं कभी। देश का पहला क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, इसमें कितने जिले थे, कौन कौन से? सतना, सीहोर और राजगढ़, याद कर लेना एक बार। हाईटेक बागवानी मॉडल किस संस्थान के तहत चलाया जा रहा है? पक्का याद है? प्रोजेक्ट चमन किस मिशन के तहत प्रारंभ किया गया है? हंसा कौन? नाम है तो है, किस प्रोजेक्ट के तहत चलाया जा रहा है, किस मिशन के तहत? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और, पक्का नहीं है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा इधर भी, अच्छा 19 पे चल रहे हैं, 19 कर दी। क्वेश्चन नंबर 20 अटेम्प्ट करो जल्दी। निखिल पांडे, अंजलि भदौरिया, डॉक्टर विजेता वर्मा, दीपक चौरसिया, आदित्य। निखिल पांडे, कितने क्वेश्चन है टोटल? 30। हाँ क्या है इसका? डी, तुमने तो डी बोला था ना अभी, और मत तुम्हारे चक्कर में 25 लोग बोल चुके थे डी। मतांतर नहीं करना है, वो डी सही है, लगभग डी सही था। मतलब अपने ही आंसर बताने का कोई आधार नहीं है। मेरा मेरा काम क्या है? फंसाना। मेरी बातों पे विश्वास मत रखो, जब खासकर जब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, मैं तो टटोलता रहता हूं कहीं कितने आप में वो है क्लियरिटी। आपने क्या बताया था, फिर मैंने क्या बताया, गलत है, तो फिर आपने क्या कर लिया, पलट लिया। तो आपने किसको माना? ए को। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं आपका पहले वाला सही था, फिर आपने किसको मान लिया? डी को। अब क्या है, क्या है अब? ये ए आंसर है इसका, ठीक है ना। क्या है इसका सही आंसर? ए है। मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान कहां पर है?
मध्य प्रदेश में, सॉरी, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना। थोड़ी सी तकलीफ हो जाती ना, सन आ जाता है तो। 68। 68 पे रहोगे, ठीक है। 68 बता रहे हैं, कौन कौन सही है 68 पे? क्या हुआ? क्या बात है? सही आंसर क्या है इसका? बी। बी के साथ कितने लोग हैं? मैं तो इसी के साथ जाऊंगा, बहुमत है। 1973, ठीक है ना। भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई कहां स्थापित की गई है? नाम क्या था उनका? अल्बर्ट, ठीक है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का योगदान कितना है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन, हाँ, कौन सा क्वेश्चन छूट गया है आपका? सर एक दो बार रिपीट कर दिया करो, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24। 23, मध्य प्रदेश। कुछ नहीं, बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं। किस नतीजे पर पहुंचे हैं आप लोग? किस पे? सी पे जाते हो? चलो 50-50 खेलते हैं, ये और ये नहीं है। ए के साथ कितने लोग हैं? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 तक मध्य प्रदेश सरकार को कितनी बार, ऑप्शन भी नहीं देना था ना, इंदौर कौन से नंबर का शहर बन गया अब? 8वीं बार। और दूसरे नंबर पे कौन है? सूरत है। तीसरे पर कंक्रीट कर लेना ऐसे, ठीक है ना कहीं आ जाएगा सामने। मध्य प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र स्थित है? जबलपुर के, ठीक है। सूची बना लीजिए फटाफट इसमें। छत्तीसगढ़ का मैदान, केवल धान, ठीक। कहां चले? इधर। मध्य नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड में, ऐसे ठीक है। निमाड़ का मैदान, लहरीवाई अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, एशिया का सबसे बड़ा दलहन शोध एवं तकनीकी प्रसार केंद्र, कुबरेश्वर धाम कौन कौन गया है? भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से, तहसील कौन सी थी? आज का अभ्यास हुआ समाप्त। कल नए केवीसी प्रोग्राम के साथ में फिर मिलेंगे, ठीक। अब साइंस से रूबरू होइए आप।